नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर भी आ चुकी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई और इसके साथ ही चुनावी माहौल में और कई सारे बड़े ऐलान और बड़ी खबरें आपके सामने इस वीडियो के द्वारा रखी जाएगी। और आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बड़ी खबर है कि महागठबंधन में हो गया सीटों का बंटवारा। 144 सीटों पर आरजेडी, 70 सीटों पर कांग्रेस और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां लड़ेंगी चुनाव। खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया। शनिवार को पटना के मौर्या होटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई और बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 144 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, 70 सीटों पर कांग्रेस और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे ने इस दौरान कहा कि 2015 के चुनाव के दौरान बिहार की जनता ने महागठबंधन को भारी बहुमत दिया था। हालांकि कुछ ही समय बाद नीतीश कुमार ने जनता की चुनी हुई सरकार को त्याग कर किसी और से हाथ मिला लिया, लेकिन बिहार की जनता उन्हें इस बार माफ नहीं करने वाली है। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। 153 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और 90 सीट पर लड़ेगी बीएसपी। खबर आ रही है कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बसपा संग मिलकर बनाए गए मोर्चे में सीट बंटवारे पर आपसी सहमति बन गई है। बसपा बिहार में करीब 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी की 153 सीटें रालोसपा को दी गई है और इसमें उसे जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अलावा इस गठबंधन में शामिल अन्य दलों को भी समायोजित करना होगा। मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, वायरल हो रहा है लोजपा का ये पोस्टर। सोशल मीडिया पर जारी लोजपा के एक नए पोस्टर पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। पोस्टर में बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है कि मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। पोस्टर में चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी के सपने में निराश दिखाया गया है। नीतीश के बैकग्राउंड में कोविड-19 के दौरान दूसरे राज्यों व पैदल लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की व्यथा और दयनीय स्थिति दर्शाई गई है। वहीं चिराग और पीएम नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड में बिहार में हो रहे विकास को दर्शाया गया है और इसमें चिराग के बिहार फर्स्ट के नारे को भी बोल्डली दर्शाया गया है। पोस्टर पर यूजर्स के जमकर लाइक और कमेंट आ रहे हैं। हाथरस घटना के खिलाफ पप्पू यादव ने हाथों में जंजीर पहनी, आंखों में बांधी काली पट्टी और बोले कि अब आर पार की लड़ाई होगी। जन अधिकार पार्टी लॉ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शनिवार को अनोखा पोस्ट किया है और पटना स्थित अपने आवास पर वे हाथों में जंजीर पहन और आंखों में काली पट्टी बांधकर बैठे हैं और पप्पू के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस पोस्ट में शामिल हुए और वजह थी हाथरस की घटना के साथ ही बिहार के कई शहरों में भी बेटियों के साथ हुई जघन्य वारदात। पप्पू यादव ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला किया और उनके साथ बैठे कार्यकर्ता ने जुर्म मत करो, जुर्म मत सहो, दलितों पर जुर्म बंद करो और योगी सरकार शर्म करो जैसे नारे लिखी तख्तियां भी ले रखी थी। पप्पू यादव ने आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। पप्पू ने कहा कि इस देश में लोकतंत्र की चारों व्यवस्थाएं डरी हुई है और उच्च न्यायालय की निगरानी में हाथरस कांड की जांच हो। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से राजधर्म का पालन करते हुए योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। आरोप लगाया कि योगी सरकार बलात्कारियों और गुंडों को बचा रही है और उत्तर प्रदेश में दलितों की आजादी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर है और यह लड़ाई आर पार की होगी। और पप्पू यादव ने कहा कि बिहार सरकार भी महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है, बेटियां दहशत में जी रही है। उन्होंने भभुआ, बक्सर और गया में बेटियों से हुई ज्यादती मामलों की स्पीडी ट्रायल की मांग की।
उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। महिलाओं पर नजर उठाने वालों की जगह जेल में होगी। सुशांत सिंह मौत केस में बड़ा खुलासा। एम्स पैनल के प्रमुख बोले कि कत्ल नहीं हुआ, यह सुसाइड का मामला। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या आत्महत्या? पिछले कई महीनों से यह सवाल अबूझ पहेली बनी हुई है, मगर अब सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स डॉक्टरों के पैनल ने हत्या आत्महत्या की थ्योरी को सुलझा दिया है। एम्स पैनल ने बात का खुलासा किया है कि सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या थी, हत्या नहीं। और एम्स पैनल के नेतृत्व करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि यह आत्महत्या का केस है। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने के बाद एम्स की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है। और इंडिया टुडे के मुताबिक डॉक्टरों के पैनल ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मर्डर की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिहार में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घटते ही जा रही है और आज कई दिनों के बाद बिहार में 1000 से कम मामले मिले। बिहार में 983 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और संक्रमितों की संख्या 1,86,690 हो गई। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 208, अररिया में 20, अरवल में 15, औरंगाबाद में 35, बांका में 15, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 35, भोजपुर में 15, बक्सर में 26, दरभंगा में 24, पूर्वी चंपारण में 31, गया में 22, गोपालगंज में 30, जमुई में 12, जहानाबाद में 21, कटिहार में 25, खगड़िया में 5, किशनगंज में 17, लखीसराय में 19, मधेपुरा में 34, मधुबनी में 32, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 33, नालंदा में 20, नवादा में 13, पूर्णिया में 51, रोहतास में 27, सहरसा में 24, समस्तीपुर में 13, सारण में 13, शेखपुरा में 11, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 16, सुपौल में 38, वैशाली में 16 और पश्चिमी चंपारण में 33 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई। चिराग पासवान ने पीएम मोदी संग फोटो ट्वीट की और कहा, हर कीमत पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू करेंगे। खबर आ रही है कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट किया है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 को हम हर कीमत पर लागू करेंगे। चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की अपनी तस्वीर भी पोस्ट की है और कहा है कि हमारे हर प्रत्याशी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे। तेजस्वी ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया एक और बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने रालोसपा बसपा गठबंधन को एक और झटका दिया है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद ने शनिवार को आरजेडी का दामन थाम लिया। तेजस्वी यादव ने भरत बिंद को आरजेडी की सदस्यता दिलाई।